अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने लॉस एंजलिस में न्यू ईयर पर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। एफबीआई को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इनपुट्स मिले थे कि लॉस एंजलिस के कुछ इलाकों में हमले की बात चल रही है, जिसके बाद एफबीआई ने एक्शन लेते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। सिडनी हमला झांकी थी। टेरर पिक्चर बाकी थी। सिडनी में यहूदी लोगों पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर है। इसी बीच अमेरिका ने आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। बाप बेटे की आतंकी जोड़ी ने जैसे सिडनी को दहलाया, वैसे ही अमेरिका में भी आतंक मचाने की तैयारी थी। अमेरिका में नए साल पर सीरियल ब्लास्ट का खुलासा। क्या अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की प्लानिंग थी? एक तरफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लॉस एंजलिस में खौफनाक साजिश रची जा रही थी। खुशियों के माहौल को मातम और चीख पुकार में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था, लेकिन वक्त रहते एफबीआई ने ब्लास्ट की साजिश को नाकाम कर दिया। एफबीआई ने ब्लास्ट की साजिश से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 9/11 के बाद अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़े आतंकी प्लान की साजिश थी। इसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट सन रखा गया था। कैलिफोर्निया में 5 जगहों पर बम धमाके की साजिश रची गई थी। आतंकियों के निशाने पर अमेरिकी सरकारी एजेंसियां थीं, मगर इस नापाक साजिश को अंजाम देने से पहले ही संदिग्धों को लॉस एंजलिस के लूसर्न वैली से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलिस्तीन समर्थक ये संदिग्ध आतंकी टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट से जुड़े हुए हैं। इन साजिशकर्ताओं में 30 साल का ऑन्ड्री इलिन कैरोल, 32 साल का जैंक्री एरन पेज, 24 साल का डांटे गैफील्ड और 41 साल की टीना लाई शामिल थे, जो लॉस एंजलिस के ही रहने वाले हैं। एफबीआई को आरोपियों के पास से गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें ब्लास्ट की प्लानिंग का जिक्र था। इस दस्तावेज के फ्रंट पेज पर ही ऑपरेशन मिडनाइट सन लिखा हुआ था। इस खुलासे के बाद लॉस एंजलिस पुलिस विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे शहर में कड़ा पहरा बिछा दिया है। एफबीआई अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस आतंकी साजिश में कुल कितने लोग शामिल थे और इन्हें हथियारों के लिए फंड कहां से मुहैया कराए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।